गुड इवनिंग मित्रों। जीएसए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन की इस कड़ी में लगातार जो है अध्ययन के प्रति आप प्रयत्नशील होंगे। इसी कड़ी में आज हम फिजिक्स के अन्य पार्ट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक। तो आज हम क्या करेंगे, मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि परीक्षाओं में 2-3 क्वेश्चन बहुत ही मस्ट पूछा जाता है। क्लियर? तो इसके मात्रक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आप सब इसके मात्रक को निकालने का प्रयास भी करते रहिएगा, जिससे आसानी हो। अगर मान लीजिए कोई मात्रक छूट जाता है, अगर आप परीक्षा में बैठ चुके हैं और आपको उस मात्रक के बारे में नहीं पता है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उस मात्रक को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आइए मात्रकों के बेसिस पे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि दाब का मात्रक है। तो ये जब तक आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप मात्रकों को आसानी से निकाल नहीं सकते, इसको रटा नहीं जा सकता है। क्लियर? क्योंकि कम से कम 50-60 मात्रक हैं। कितना मात्रक आप रटेंगे? और जितनी चीज़ें आप रटते हुए जाएंगे, कंपटीशन में क्या हो जाएंगी, सब कुछ चीज़ें भूल जाएंगी। तो हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि इसके फार्मूले की बेसिस पे मात्रकों को निकालने का। आप रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करिए, क्योंकि जीएस भी रटेंगे तो उसके बाद साइंस भी रटेंगे, कितना आप रटेंगे, तो नहीं रट पाएंगे। क्लियर? तो आइए निकालते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A। क्लियर? इसमें से F का मात्रक आपको पता होगा। F का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। A का मात्रक क्या होगा? आपका मीटर स्क्वायर होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और एक मात्रक होगा जिसको क्या बोलेंगे? पास्कल, जिसको पास्कल बोलेंगे। दो हो गया। एक तीसरा मात्रक भी है। जब हम क्या करेंगे, वायुमंडलीय दाब मापेंगे बैरोमीटर की सहायता से, जब हम वायुमंडलीय दाब मापेंगे उस कंडीशन में इसका हम प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। ठीक? तो दाब का कौन कौन सा मात्रक हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका पास्कल, व दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर वर्ग। क्लियर? इसको क्या कह सकते हैं? मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? अब इसको भी आप बनाने का प्रयास करिएगा। पृष्ठ तनाव क्या है कि जब भी किसी भी स्वतंत्र रूप से खुले तल में जो उसके तल पर जो बल लगता है, जो तनाव होता है, टेंशन होता है, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। खुले हुए जल के तल पर जो तनाव लगता है उसे क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहेंगे। इसका मात्रक क्या, इसका सूत्र क्या होता है आपका? T बराबर F/L। ठीक? तो कई बार डिफिनीशन में क्या कहता है कि एकांक T बराबर क्या होता है? F/L होता है। इसको यल को अगर हम कितना मान लें? 1 मीटर। तो एकांक लंबाई वाले जल के तल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऐसे भी आप फार्मूला कई बार आप पढ़े होंगे 11th और 12th में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसी को देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका सही कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको अगर फार्मूला पता है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कार्य W बराबर क्या होता है? F/D होता है। ये कौन सी राशि होगी? आपका अदिश राशि होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। कार्य किसी भी दिशा में किया जा सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल डायरेक्शन है तो उसी बेसिस पे जो है कार्य किया जाएगा। तो इसका जो मात्रक हो क्या हो जाएगा? F/D। F का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और D का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। D का क्या होगा? मीटर। क्लियर? न्यूटन मीटर को एक और भी हम मात्रक बोलते हैं। क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा। क्लियर? तो इसके दो मात्रक हो गए कार्य के, एक हो गया न्यूटन मीटर, एक हो गया आपका जूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जूल भी हो जाएगा और न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम अन्य ऑप्शनों को भी देखते हुए चलते हैं। तो अन्य ऑप्शन में क्या देखेंगे आप? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसका हो जाएगा? दाब का, P का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा आपका? किलोवाट
घंटा। क्लियर, KWH किलो वाट आवर, ये विद्युत ऊर्जा क्या होगा, मात्रक होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि विद्युत धारा एक होता है विद्युत धारा और एक होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इसी दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। जब विद्युत धारा की बात करेगा तो किसकी बात कर रहा है, ये करंट की। किसकी बात कर रहा है, करंट की। तो इस बेसिस पे क्या होगा, एम्पियर होगा। किस बेसिस पे क्या होगा, एम्पियर होगा। और जब विद्युत ऊर्जा की बात करेगा तो इसके लिए क्या होगा, KWH होगा, जो कि आपके मीटर में रीडिंग आती है। ठीक, KWH को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलेंगे, यूनिट। ठीक, और आप पढ़े ही होंगे फॉर्मूला, यूनिट बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटे, वाट गुणे आवर बटे 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा आपका, कूलाम भी हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपको केवल घुमाने का प्रयास किया गया है। क्यों, क्योंकि धारा आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। Q/T होता है। आवेश परिवर्तन की दर को, या आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम T को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, एम्पियर सेकेंड व कूलाम दो मात्रक होंगी किसकी, विद्युत आवेश की। एक कूलाम होगा, एक एम्पियर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, एक क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q/V। Q/V, ये फार्मूला होता है किसका, विद्युत धारिता का, C बराबर Q/V। तो यहाँ से आप निकालिए, तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम बटे बोल्ट। एक तो आपका ये हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम बटी बोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कूलाम बटी बोल्ट। एक क्या होता है C का, फैरड। जो आपकी कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में क्या लिखा रहता है, माइक्रो फैरड। यही जो फैरड है, यही किसका मात्रक है, विद्युत धारिता का। क्लियर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फैरड हो जाएगा, व कूलाम बटी बोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, बलाघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, टाउ बराबर F/D होता है। बलाघूर्ण टाउ बराबर F/D होता है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर बल F लग रहा है तो उससे जो घूमने वाली सतह है पूरी तरह से, किसी भी पॉइंट पे अगर बल लग रहा है तो घूमने वाली सतह से जो दूरी d है, उस बल एवं उस सतह से दूरी d के गुणनफल को क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। क्लियर, तो टाउ बराबर क्या होता है, F/D होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसके लिए आपको फार्मूला अगर याद है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, R बराबर क्या होता है, ρL/A। रो क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, और आर क्या है आपका, प्रतिरोध। यल आपकी लेंथ हो जाएगी जिसमें करंट फ्लो हो रही, ए क्या हो जाएगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, तो इसलिए हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, R/A/L। आर का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यल का क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 मीटर बचेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। किसका मात्रक हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। और आर का अगर पूछेगा प्रतिरोध का, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर, चालकता का पूछेगा तो चालकता जी बराबर क्या होता है, 1/R। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रतिरोध की। तो इसको क्या बोलते हैं, सीमेन महो। चालकता कुछ का मात्रक क्या होता है, सीमेन महो या ओम इनवर्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ ही गया आपका, चालकता का मात्रक क्या होता है। तो ये आपका महो भी हो जाएगा, ओम इनवर्स भी हो जाएगा, और आपका सीमेन हो जाएगा। ये तीनों मात्रक होंगे किसके, चालकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है कि ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है। तो ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है, डेसिबल में, जिसे किस रूप में लिखा जाता है, डीबी। डेसिबल के रूप में मापा जाता है। कि कोई भी स्पीकर हो गया,
और यदि आपका पीएस सिस्टम हो गया तो ये किस बेसिस पे वर्क करेगा, डीबी, डेसिबल पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तकाल इंटू आवृत्ति का मात्रक होता है। तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, और इस हर्ट्ज को क्या लिखा जाता है, 1/सेकेंड। क्लियर। तो ये क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा इसका मात्रक, मात्रक विहीन। ठीक, कोई मात्रक नहीं होगी इसका, आवर्तकाल इंटू आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, बार से। ठीक, मापा जाता है बैरोमीटर से, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, बार। बैरोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है, और मात्रक क्या होगा इसका, बार। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बैरोमीटर, किससे मापा जाएगा, बैरोमीटर से, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति को मापा जाता है। शक्ति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, ठीक, समझने का प्रयास करिए, शक्ति को किस में मापा जाता है। तो P बराबर क्या होता है, W/T होता है। W को क्या लिखते हैं हम, जूल, और T को क्या लिखते हैं, सेकेंड, इसलिए क्या हो जाएगा, जूल/सेकेंड। और जूल/सेकेंड को क्या बोलते हैं हम, वाट बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रेखीय वेग का मात्रक होता है। तो रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बोले या रेखीय वेग बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेग या रेखीय वेग। क्लियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, सेम ही होगा, वेग के बराबर मीटर/सेकेंड, और वेग कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर। रेखीय वेग का प्रयोग किसमें किया जाता है कि जब भी कोई कण या पिंड जो है वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है, तो उसकी जो लीनियर डिस्टेंस है, रेखीय दूरी है, उसे क्या बोलेंगे, रेखीय दूरी। जब वो ट्रेवल करता है, गति करता है, तो उसमें क्या निकलेगा, रेखीय वेग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय वेग का मात्रक होगा। कोणीय वेग, अभी कोणीय वेग क्या है कि जब भी कोई भी पिंड क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगा, तो ये जो थीटा चेंज हो रहा है पर सेकंड, उसे क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, रेडियन/सेकेंड हो जाएगा। ठीक, कोण आ गया तो कोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन, उसके बाद वेग आ गया तो /सेकेंड इसमें श्योर होगा, जिसे आपका रेखीय वेग में आया था तो मीटर/सेकेंड हो गया, और कोणीय वेग आया तो क्या आ जाएगा, कोण का मात्रक रेडियन, रेडियन/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स आपको फॉर्मूला पता है, तुरंत निकल जाएगा, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। फाई बराबर क्या होता है, BA, फाई बराबर होता है BA, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वेबर/मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। इसका मात्रक वेबर होगा। वेबर को क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलेंगे वेबर को। क्लियर। पास्कल और वेबर दोनों किसका मात्रक होगा, चुंबकीय फ्लक्स का। क्लियर। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, वेबर/मीटर स्क्वायर, और इसको और क्या बोलते हैं, टेस्ला। इसको क्या बोलेंगे, टेस्ला। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, वेबर/मीटर स्क्वायर, और आपका टेस्ला, C&D दोनों पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ठोस कोण का मात्रक होता है। एक होता है आपका समतल कोण जो कि 2D में बनता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। ठीक, समतल कोण का जो मात्रक होगा क्या होगा, रेडियन। और ठोस कोण किस में बनेगा आपका, 3D में, जैसे आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये क्या होता है, 3D। और 3D में कौन सा मात्रक होता है, ये होता है आपका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। क्लियर। तो ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, स्टेरेडियन। संवेग का मात्रक क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का देखते हैं। तो संवेग P बराबर क्या होता है आपका, mb होता है। क्लियर। संवेग P बराबर क्या होता है, mb होता है, m/v। b को क्या लिखते हैं, मीटर/सेकेंड। क्लियर। और अगर हम सेकेंड मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, ऊपर नीचे, तो मीटर/सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा।
यम इंटू ए, और बचा हुआ है क्या, सेकेंड। यम ए को क्या बोलेंगे, एफ इंटू टी, और एफ इंटू टी को क्या बोलते हैं, आवेग। इसीलिए क्या कहा जाता है कि आवेग बराबर संवेग बराबर मात्रक। इन दोनों की मात्रक क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कौन कौन से होंगे, एक न्यूटन सेकंड हो जाएगा आपका, और दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूटन तो नहीं हो सकता, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। क्लियर, क्यों, लेके होगा कौन, न्यूटन सेकंड। संवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकंड, और यही किसका मात्रक होगा, आवेग का भी मात्रक होगा। यही किसका मात्रक होगा, आवेग का भी मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र V, तीव्रता की भी बात नहीं की है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, ये आपका हो जाएगा गॉस। ठीक, आप पढ़ेंगे गाउस की परमी, गाउस की परमी। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता को मापा जाता है, तो किस में मापा जाएगा, कैंडिला में। आप पढ़ चुके हैं किसमें, 7 भौतिक राशियाँ जब पढ़े थे, मूल राशियाँ, उसके बारे में, तो उसमें दिया था ज्योति तीव्रता एक क्या है, मूल राशि है। क्लियर, इसका मात्रक क्या होगा, कैंडिला होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ल्यूमेन। ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता जब पूछेगा, तीव्रता, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कैंडिला, कैंडिला। और जब ज्योति फ्लक्स पूछेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ल्यूमेन। क्लियर। और बेबर किसका हो जाएगा आपका, फ्लक्स का, फ्लक्स का क्या हो जाएगा, बेबर। और तीव्रता का क्या हो जाएगा, टेस्ला या बेबर, या बेबर बटे मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। कि सभी का आपका फार्मूला अगर याद होगा तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, Q बराबर ml, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, यही L होती है। क्लियर। तो L अगर हम निकालें तो L बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे M। Q का मात्रक क्या है, जूल। M का मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जूल बटे किलोग्राम। किसका मात्रक हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का। किसका मात्रक हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का, जूल बटे किलोग्राम। अगर हम विशिष्ट ऊष्मा का पूछे तो Q बराबर क्या होता है, MS डेल्टा T। Q का क्या होगा, जूल। M का क्या होगा, किलोग्राम। क्लियर। T का क्या होगा आपका, टेम्परेचर है, केल्विन हो जाएगा। तो इसका अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, जूल बटे किलोग्राम केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ये किसका होगा, विशिष्ट ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है कि एक एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर। जैसे आपका ये बर्फ़ था, बर्फ़ का टुकड़ा था, तो इसको हमने किस में चेंज किया, द्रव में, द्रव में चेंज किया, लिक्विड में। तो इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी ऊष्मा की, उसे क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। क्लियर। एक अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। तो फार्मूला याद है, तुरंत आप बता लेंगे। आई बराबर क्या होता है, mr²। यम का क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा, और आर का क्या होगा, ये डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर किसका होगा, जड़त्व आघूर्ण का। ठीक। क्लियर। तो सीमांत वेग का मात्रक क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सीमांत वेग। फिर इसमें क्या आया, वेग, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और सीमांत वेग क्या है कि जब भी कोई भी पिंड जो है किसी भी जल में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो एक ऐसा वेग आता है जिस पर उसका वेग क्या होता है, कांस्टेंट। उसे क्या बोलेंगे, सीमांत वेग बोलेंगे। क्लियर। तो मात्रक से संबंधित ये आपकी फिजिक्स का मात्रक का पार्ट फर्स्ट था, और जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे फिजिक्स का पार्ट 2। क्लियर। तो इन सबको आप नोट करते हुए बराबर चलिएगा, और मात्रकों को पढ़कर ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत आप तक पहुंच पाए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।